2 3 स्टार्ट। 5 अंक से ये 100 रुपए जो है। तो बर्थडे शॉपिंग का सरप्राइज़ तो पतिदेव ने दे दिया था। 3-4 कपड़े लिए, इनमें से कौन सा पहनूं, तो मैंने कनिका रानी के आगे सारे रख दिया और उसने चूज़ किया है ये पर्पल वाला। तो अब मैं ये पर्पल वाला पहनूंगी, और लेकिन उससे पहले होने वाला है चैलेंज। तो चैलेंज के लिए मैं ये पिंक वाला पहनूंगी, चुंदरी प्रिंट, क्योंकि बहुत लोग के कमेंट्स आए थे कि बर्थडे वाले दिन ये भी पहनना। तो सबसे पहले सुबह सुबह यहाँ बना रही हूँ मैं रोटी चोखा, और ये पापा के लिए दही रोटी सान के रखो। आप सोच रहे हो बर्थडे के दिन चोखा, तो देखो ऐसा हुआ ना कि परसों हमने कनिका का बर्थडे सेलिब्रेट किया और फिर शाही पनीर बचा रहा तो हमने 27 जुलाई को भी वो खा लिया। अब ये पहला बर्थडे था लाडो रानी का, तो इसमें हमें ये समझ में आ गया कि अगर मुझे अपना 28 जुलाई को बर्थडे सेलिब्रेट करना होगा ना, तो हमको सुबह में ऐसे ही कुछ सादा दाल रोटी या चोखा रोटी कुछ ऐसा कुछ खाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा पेट जो है वो ठीक रहे, ताकि रात की पार्टी कर पाए। तो बस इसलिए हम ये खा रहे हैं और अपने पेट को सही रखने के लिए। तो मैंने अनमोल को आलू रोल करके दे दिया था रोटी में, और कनिका रानी को आलू मैश करके और पानी नमक डाल के दिया था, और मैंने चोखे रोटी खा के थोड़ा पेट को अपना ठीक कर रही हूँ, ताकि पेट सही रहे और मैं पार्टी कर पाऊँ। सब लोग खा पी लिए थे। उसके बाद मम्मी ने सब्जी बनाए थे क्या मिर्ची काचड़े का, तो हो गया था सब लोगों का। और इसके बाद फिर ये देखो आए थे, बैठ के मेरे बाल सुलझा रहे थे, ठीक है, बस वीडियो के लिए। और उसके बाद चल दिए। मैंने कहा थोड़ा अच्छे से तो सुलझा दो, तो नहीं चलो ठीक है। अब हम लोग लगते हैं तैयारी में, जो कि है चैलेंज। और शाम में हम जाने वाले हैं, केक कटिंग भी होएगा, घूमने भी, बहुत कुछ है इस वीडियो में, मतलब क्या क्या है आपको सब आगे देखने को मिलेगा। और यहाँ पतिदेव आज सबके साथ बैठ के रील्स बना रहे थे, तो मैंने वीडियो में शूट कर रही थी, और वो जो भी मोमेंट्स थे वो सब अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर देख लेना। और ये है दोपहर का टाइम जब खाया जा रहा है यहाँ पे बिस्किट। पिछले साल तो मेरा बर्थडे था, तो उसी वक्त कनिका हुई थी 2 दिन पहले जस्ट, तो मैं तो मतलब 28 जुलाई को तो मैं तो बेड से उठने का ही कोशिश की थी, क्योंकि सी सेक्शन से हुई थी, तो मुझे आइडिया नहीं था। उस बार तो मैंने दाल खिचड़ी यही सब खाया था, लेकिन इस बार भी मुझे इसलिए अब समझ में आ गया कि वो हर साल ऐसे ही थोड़ा सा सुबह मुझे सिंपल खाना होगा। यहाँ ना अनमोल छुपा हुआ है चादर में, और कनिका सोच रही है कि किधर से निकालूँ, कैसे निकालूँ। वो भी अपने कोशिश करे, उसको टच भी करने से डर रही है, लेकिन ना फिर भी कोशिश कर रही है कि कहीं से तो दिख जाए भैया हमारा, तो दिखा तो खुश हो गई। तो इस तरह से इन दोनों की चल रही थी, मस्त थी। और हमारे पतिदेव पता नहीं क्या ही चैलेंज सोच के बैठे हुए हैं कि मुझे कुछ चैलेंज देने वाले हैं, और बर्थडे पार्टी उस चैलेंज पे डिपेंड करता है। पता नहीं क्या पार्टी देने वाले और क्या चैलेंज देने वाले हैं, सब आपको देखने को मिलेगा इसी वीडियो में। और मतलब शाम में तो कुछ ऐसा हुआ ना जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। सासू माँ, देवर जी और पतिदेव और ससुर जी सबकी तरफ से बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। आपको देखने को मिलेगा कि क्या हुआ ऐसा शाम में। तो चैलेंज वीडियो से पहले मैं इंतज़ार करी थी कि मेरे सारे कपड़े सूख के आ जाइए। सारा का सारा आज हमने धुल दिया था, मतलब मेरे पतिदेव से मैंने धुलवाए हैं, क्योंकि मेरी तो हालत खस्ता हो गई थी पहले परसों ही कनिका का बर्थडे सेलिब्रेट करके दौड़ भाग करके। तो ये सारा इस वजह से, क्योंकि हम कोई भी नया कपड़ा लेते हैं ना, तो एक बार उससे धो जरूर देते हैं और धोने के बाद ही पहनते हैं। आप भी ऐसा ही करना, वरना पता है बहुत ईचिंग और ये सब होने लगता है, क्योंकि धूल गड्ढे में सना रहता है। और कई बार मैं ना पतिदेव से बोल रही थी कि आज चलो रेस्टोरेंट में पार्टी करते हैं, और जाओ मम्मी पापा को बोलो कि सब लोग चलते हैं, मतलब देवर जी, मम्मी पापा सब। तो हमारे पतिदेव बहाने बना बना के निकल जा रहे थे। मैंने कई बार उनको बोला, लेकिन शाम में ऐसा कुछ हुआ कि आप भी देख के एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड फैमिली मोमेंट है, जो कि आपको दिखाएंगे, और हम लेके भी चलेंगे बाहर। तो यहाँ पे ये लगा रहे हैं कप, और मुझे कुछ भी नहीं बताया गया है कि ये चैलेंज में करने क्या वाले हैं। बस मुझे बोला गया कि टेप वेप लगाने में हेल्प करवाओ थोड़ा, कि सारे कप सीधे सीधे दिखे। और क्रिएटिविटी में दिमाग तो मेरा ही चलता है, तो वो ऐसे लटका लटका के कप सारा लटकाए हुए थे। तो फिर गए, टेप ला के दिया मुझे उन्होंने, और फिर अब मैं लगूंगी और मैं अपने दिमाग से सारे कप्स को सीधा सीधा लगाना स्टार्ट की हूँ। पहले इधर से सेट करके गई हूँ, और उनके वाले कप्स देखोगे ना तो सब ऐसे लटके हुए हैं, और बोले कि नींबू लुढ़का के डालना है। तो भाई मजबूती से लगाओगे तब तो वो नींबू का भार भी सह पाएगा, वरना पता चले कप के साथ नींबू बार बार गिर जाए। तो कुछ इस तरह से। और इन्होंने कहा है ना कि इसमें कई सेर में नोट्स रखेंगे, चॉकलेट्स रखेंगे, बिस्किट्स रखेंगे, अभी सब कुछ अरेंज करेंगे। और पता नहीं क्या बर्थडे पार्टी मेरा होएगा, किस चीज़ पे डिपेंड होएगा, कैसे होएगा, पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बस जो अभी बोला गया है मैं वो काम कर दे रही हूँ, और बड़ा मेहनत लगा इतना सा काम करने में, ये सारे कप्स को सेट करने में। और मैंने यहाँ पे ना अपना गेट रेडी विद मी शूट किया है, जो कि शॉर्ट्स में ना कल जाएगा, क्योंकि आज तो आप लोगों ने बहुत सारे शॉर्ट्स देख लिए होंगे आज के हमारे पार्टी वार्टी वाले। तो ये गेट रेडी विथ मी वाला पड़ा रह गया। मैंने तीनों सूट्स को ट्राई कर करके वीडियोस बनाए हैं, तो वो सब कल जाएगा।
और ये हो गया सेट, चैलेंज के लिए रेडी। और अब स्टार्ट होएगा हमारा चैलेंज, लेकिन उससे पहले सारी चीज़ें तो लाई जाए, इकट्ठी करी जाए। और मैंने ना पहले ही आके यहाँ बड़े एक्साइटमेंट में ना थंबनेल के लिए पोस्ट शोज कर लिया। बाद में जब सारी चीज़ें इसमें रखी गई तब समझ में आई कि अरे ये सब कुछ रखने के बाद ना थंबनेल के लिए एक क्लिप लेना चाहिए था। तो ये देखो पर्स निकाला जा रहा है। बेटा पीछे 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 पीछे। चैलेंज क्या है ये तो बताओ मुझे। चैलेंज ये है तुम्हें 5 मौका रुको मिलेगा। रुको पहले हम आते हैं वीडियो में। हमारा फोन कैश शॉट्स कैसे बनेगा? मेरा स्टार्ट करता हूं। हाँ तो लेके भाग नहीं बेटा ये चैलेंज क्या है मुझे ये बताओ। बता रहे ये लो। हाँ चैलेंज ये है, इसमें जाएगा ये इसमें नहीं आएगा, ये यहाँ से टेप लगेगा, ठीक है, और ये इसमें चला जाएगा, इतना टेप भारी हो सह पाएगा ये ऐसे जाएगा, ठीक है। देखिए ये नींबू थ्रू करोगे, ये 500 किडिंग वहाँ से करें, ये 500, ठीक है। अनमोल दूर है ना, 500 अनमोल नहीं इधर डाल, इधर किनारे वजह से जा ही ना पाए। ऐसा ये तुम्हारा लग है, वो ऐसे डुबा के बैठ इतना टफ वाले, इतना टफ वाले में ये 500 बता दे। दूर ये मेरे है ना, चैलेंज होता देखो है, तो 500 कितने टफ वाले में डाला है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो अनमोल दूर हो बेटा, देखो ऐसे मम्मी पापा तो आले, मम्मी पापा तो आले, मम्मी पापा आगे, मम्मी पापा तो ऐसे कर लेना जिस हिसाब से डालता है। कर दो। इसको तेज कर देता हूँ। ये जो है चलो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। बोल मत करो। नेक्स्ट 200 अरे वो क्यों निकाला नहीं है बोल, ये भी पूछना ये इस टाइप को ठीक है? दिखाता हूँ, ये देखो इस टाइप को। बेटा ये क्या करना ना, एक बिस्किट डाल देना, रुक जाओ। उससे पूरा पैकेट चला जाएगा उसके हाथ में। सारी चीजें करने दो, हाँ, चीटेंगे पापा ने हटो हटो, पापा बोले 100 कि रुपीस। इसको दे देना। ठीक है, ये 100 रुपीस। हाँ, ये 100 रुपए। हाँ, ये 100 रुपए। ऐसे खड़े करके डालो ना, ये देखिए नहीं रुक सकता है, रुक सकते हैं को जैसे क्या रुकेगा। बस हट जाता मम्मी करते हैं। मम्मी दूर से निकाल, ये अच्छा नहीं। इसको भी करना है, जो मतलब करो एकदम। बस दो से बगी। मम्मी थक गया तो अब वो चलता है तो उसे मतलब अब ये 3 कप एक्स्ट्रा जो लगवाए वो उसमें क्या क्या डालना? कहाँ से निकाल दिया? क्या वो वहाँ से ये ऊपर का हुआ, हाँ बराबर। ये एक वही कितने बजे तीन खाली हो जाएगा ना, हाँ चलो बेटू बनाने। खाली भी तुम्हारा जाएगा। हाँ ये भी ठीक है, तीन खाली देखो, एक में पर नहीं एक में आटा डाल दो, जिससे कि ना जिसमें जाएगा तो उसके मुंह पे आटा लगाया जाएगा। तुम भी खेलोगे ना, हाँ तुम भी खेलोगे ना हाँ। कि मैं अकेले नहीं ना। हाँ तो एक में आटा डाल दो थोड़ा सा, रुको। जो उसमें जाएगा उसके रुको, मुंह पे रुको। आटा लग जाएगा। तो ये देखिए आप लोग, रुको तो अनमोल रुको। रुक जा कर मम्मी, अच्छा वीडियो में थम्स अप दे दो, थम्स अप। मेरे को दे दो ना। नींबू दिखाओ इधर जाके, इधर जाके। हाँ ये दे दो। हाँ वेरी गुड। ये कर सकते हैं। एक में बिस्कुट है तुम्हारा, ठीक है। हाँ तो जिसको वो बिस्किट मिलेगा ना उसको पूरा पैकेट मिलेगा ऐसे। हाँ और एक में आटा, 2 बच रहे ना, इसमें आटा डाल दो थोड़ा सा। नहीं ये खाली रहेगा। हाँ हाँ जिसका खाली में जाएगा उसके मुंह पे आटा लगेगा।
यहाँ थोड़ा सा आटा ले आना। यहाँ एक कटोरी में रख लो, साइड में रख दो, और जब जो हारेगा ना उसके मुंह पे लगेगा। ठीक है, एक ही डालो ना। अब एक काम करते हैं, हरी मिर्ची भी डाल दी है पापा। एक के लिए आटा रख देना। अनमोल छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। इसको ऐसे, ये देखो मैं भी ऐसे रख दिया। देखो ये ऐसे। ये आ गया है आटा, ये नीचे रखोगे तब ना बाद में ये ऊपर आएगा। अब ये बताओ कि एक थंबनेल के लिए थोड़ा सा हम लोग ना थंबनेल के लिए पोस्ट सोच कर रहे थे, और अब हमारा चैलेंज जो है वो स्टार्ट होने वाला है। आप लोग अब और ज़्यादा इंतजार नहीं कराएंगे। सिर्फ 5 चांस मिलेंगे, 5 चांस में जितना तुम्हें मिल गया वो तुम्हारा। यहाँ मेरे यहाँ सिर्फ 5 चांस मिलेंगे, 9 है जो मिल रहा है। 5 चांस में हम 5 अनमोल इधर आ बेटा, उधर चले जाओ। अनमोल इधर आ जा। अगर उधर रहेगा तो केक खिलाने ले चलेंगे सामने। 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा ना। ये जो है मतलब 500 का नोट भी दूर, 200 का नोट भी दूर, ये और क्या वो मतलब आटा 100, 50 चिल्लर वाले आगे रखे गए हैं। कंपटीशन है, चालू है। कंपटीशन है। चलो स्टार्ट करें। 1 1 मैं बोलूँगा 1 2 3 स्टार्ट। 5 चांस है। ये दोस्तों 100 रुपए जो है फर्स्ट चांस में इनको मिलता है। 100 रुपए है चलो दे दो। कहाँ रखे? वो अपने पास रखे, अभी यहाँ मेरे पास ठीक है। ये हट जाना आपको। 5 पे निशान है, हटो। बेटा ऐसा पहले सारे खड़े चिल्लर हो, ले लेते इधर हैं। आओ, इधर खड़े हो। अनमोल हटो, पहले आ जाओ। सारे चिल्लर ले लेते हैं, फिर 500 का निशाना रहेगा मेरा। स्टार्ट। ये नीचे हाँ, 20 में किया था। नहीं, नहीं, इसके अंदर मैं जाना नहीं किया था। इसके अंदर जाना चाहिए। चलो 2 चांस हो गए। 2 चांस, इसके अंदर जाना चाहिए। 2 चांस। बेटा आपको कुछ नहीं करना है। ये लेकिन ये 20 का नोट है बट ये दोस्तों इन्होंने ये जीता है, दिखा दें। 3 चांस हो गए, 2 चांस और है। अनमोल दूर है बेटा, कुछ मत करो। इधर आ जाओ, अनमोल इधर आ बेटा, इधर हटो हटो कि 50 का बाजी। ये दे दो बेटा, अनमोल इधर। 4 चांस हो गए, एक लास्ट चांस बचा है। 500 को तो ऐसी जगह अटकाया गया है ना कि मिल भी ना करे, ऐसे फेंक के ले लेंगे हम। जितना इनको मिला है दोस्तों उतनी ही इनकी आज पार्टी है। यही है कॉम्पिटिशन। अब देखते हैं कितना। 20 रुपए की पार्टी होगी। अब ये आपके ऊपर है। ये सारी चीजें। अनमोल पीछे ना, अनमोल लास्ट क्लोज। वहाँ पे 120 रुपए लिखे हैं और 120 रुपए में ये इनकी पार्टी है। ये आगे देखो दोस्तों, ये हमारे और ये चॉकलेट से हमारा अनमोल को रहेगा, और बिस्कुट भी अनमोल खाएगा, और मिर्ची भी हमारी रहेगी। ये सारे क्लियर हो गए। ये चीज उसको हमारे वो भी वो तो तुम्हारे पास जो है ना, तुम इसकी मुझे पार्टी दे देना, ठीक है? ये मुझे दे देना। तो वही रस्म जो लेना है। ये मैच बताइए तो ये 120 रुपए में पार्टी कैसे होएगा? कोई बताओ कि 120 रुपए में पार्टी कैसे होता है? अब ये इसमें तुम्हें जो आएगा तुम्हारा रात से आपका पार्टी। मुझे पहले बताया था कि जितना मैं जीतूंगी सिर्फ हाँ, उतने की पार्टी होगी, वो तो मैं मैंने पर्क पहले लेती तो मुझे सिर्फ पर्क मिलता। तो बुझू मिलता चाहे मिर्ची। मुझे लगा सिर्फ वैसे ही गेम हो रहा है तो मैंने गेम खेल लिया। ये शाम की पार्टी का था। 120 रुपए में क्या आ सकता है आप लोग बताओ? ये यही चैलेंज है, सामने इसको देखना है कि कितना आता है। 120 रुपए में क्या आएगा? एक पिज्जा की, केक की, आइसक्रीम की, समोसा, क्या खाऊं मैं? मैंने कहा कनिका का बर्थडे घर में, मैंने कहा कनिका का बर्थडे, और इसी की चैलेंज में मैंने दोस्तों, कहा इसी चैलेंज में हमें पूरा भी करना है इनकी पार्टी को। केक मैंने इसमें कहा- include नहीं है, केक इसके अलग है, वरना तो केक भी नहीं आया इसमें। तो पिज्जा? अब ये इसमें देखिए क्या आता है। मैंने कहा कि 120 रुपए लो और मिला जुला के अपने तरफ से पार्टी दो, तो कहना नहीं, सिर्फ 120 रुपए की है अपनी और यही पार्टी। चैलेंज है दोस्तों आज इनकी पार्टी का। मैंने इनको आज दिन में कहा था कि मुझे रेस्टोरेंट ले चलो, बताओ इन्होंने इतना ज्यादा धोखा किया है मेरे साथ। ये जानबूझ के गेम खेले हो ना। हाँ, मैंने आज ही इनको कहा कि कनिका का बर्थडे हमने घर में सेलिब्रेट किया, तो मेरा चलो रेस्टोरेंट में बनाने, तो नहीं, 120 रुपए सिर्फ मिला हूँ मुझे। पार्टी तो रेस्टोरेंट में होगी, और चैलेंज का जो क्रेडिट है अनमोल को बहुत प्यार से जाता है, क्योंकि नींबू पता है कोनों कोनों से भी ढूंढ के ले आ रहा था। पन्नी भी साथ में आया था। मैं 1920 की एक्ट्रेस लग रही हूँ। वो बुधनी
एक बाइट चॉकलेट खिलाया गया, उसी में शॉर्ट्स भी ले लिया मैंने, उसी में ब्लॉग भी ले लिया। ये है मेरा टैलेंट। तो हो गई हमारी मस्ती वस्ती और फिर मैं ये वीडियो शूट कर रही थी और मैंने कई बार पतिदेव को बोला तो वो रेडी नहीं हुए थे मुझे बाहर ले जाने के लिए, बस बोले कि अच्छा देखते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला और क्या प्लान बना कि उन्होंने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, बाहर चल के डोसा मंचूरियन वगैरह खा लेते हैं। फिर मैंने कहा कि नहीं, घर पे है तो फिर अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसे होता है ना कि अनदीना में कभी बाहर कुछ खा लिया रेस्टोरेंट में, बट एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, ऐसी जगह ऐसे टाइम में जाकर बाहर खा लो और फिर केक कटिंग करके आ जाओ, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा कि नहीं, केक कटिंग घर पे करेंगे। फिर उन्होंने देवर जी से पूछा कि क्या खाओगे। वैसे तो मैंने इनको कहा था कि सब लोगों को बोलो ना कि चलते हैं, बट ये मना कर दिए, बोले कि नहीं कोई नहीं जाने वाला है। कोई पापा के ऑफिस में खाना रहता है तो वो तो वहाँ का खाते नहीं है, तो बाहर का खाना वो कैसे खाएंगे, शुगर है तो। फिर मैं भी सोची कि ठीक है, फिर कनिका नहीं जाती, सिर्फ अनमोल को लेके जाने का हमने सोचा, और हमने सोचा कि डोसा मंचूरियन वगैरह खा के और घर के लिए पैक करा के लेके आ जाएंगे और केक कटिंग फिर घर पे कर लेंगे। तब क्या हुआ ना, और ये हमें नहीं पता था कि उधर सासू माँ और देवर जी की भी यही प्लानिंग चल रही है रेस्टोरेंट की। देवर जी बार बार बोल रहे थे मम्मी को कि बोलो ना कि रेस्टोरेंट चलते हैं, तो उन लोगों ने भी नहीं बोला और हम लोगों ने भी नहीं बोला। हम दोनों के बीच रह गई हमारी बात, उन दोनों के बीच रह गई उनकी बात। ठीक है, अब ये बात निकली कैसे कि हमारे पतिदेव ने जाके बोला, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, उन्होंने जाके बोला देवर जी से कि क्या खाओगे, मंचूरियन या फिर डोसा। तो फिर वो रूम में गए तो मम्मी बोली कि चलते हैं ना सब लोग रेस्टोरेंट चलते हैं। तो ऐसे प्लान बना और फिर मैं भी जाके बोली कि हाँ मैं तो पूरे दिन से कह रही हूँ। तो मैंने सामने जल्दी जो भी बर्तन सर्तन थे ना, थोड़े बहुत कप चाय वाय वाले सब धो दिए, दूध चढ़ा दिए कि दूध उबला हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सब लोग आराम से चलेंगे। और मैं रेडी भी हो गई थी, तो फिर हमने सोचा कि चलो हम लोग फटाक से केक वेक लेके आ जाते हैं। फिर मैंने कोशिश किया पापा को भी मनाने का कि शायद पापा भी रेडी हो जाएं और चल लें, और मैं ये वाला सूट पहनी क्योंकि आपने देखा होगा सुबह सेलेक्ट किया था हमारी लाडो बिटिया ने, ये अनमोल है जो ट्राइपॉड हिला रहा है, और मैं कह रहा है क्या कर रहा है लड़का, और मैं अपना पोज करने में लगी थी बट मुझे करने देता नहीं। ये वाला कुर्ती कैसा लगा आप लोग बताना, मुझे पार्टी के हिसाब से यही कुर्ती सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो कुछ इस तरह से फिर मम्मी ने कहा जब रेस्टोरेंट चलने के लिए, तो मैंने भी जाके बोला था ये चीज़ कि हाँ मैं भी पूरे दिन से कह रही हूँ, तो ये बोल रही कि नहीं कोई नहीं जाएगा, कोई तैयार ही नहीं होएगा। और अब आप लोग सोचो मैंने जीता है 120 रुपये 120 रुपये में मैं रेस्टोरेंट में क्या पार्टी दूँगी। तो आपको ना ये वाला चीज़ सस्पेंस रहेगा, ठीक है, और क्या होने वाला वो भी अभी आपको देखने को मिलेगा। और ये मैं हाँ बोली कि सब लोगों को बोलो कि रेडी रहे। उतनी देर में हम लोग ना क्या करते कि केक लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे हुआ था कि हम जाते मंचूरियन या डोसा कुछ भी खाते और जो खाते ना वही में से सबके लिए पैक करा के लेके आ जाते। बट अब जब प्लान बना है सब लोगों के जाने का, तो फिर हम क्या करते हैं कि केक लाके घर पे मैं ये पापा को मना रही थी कि चलिए, पापा तो बोलते हैं नहीं मैं ऑफिस का खाना तो खाता नहीं हूँ और किसी को सजेशन भी नहीं दूंगा कि तुम लोग बाहर का, मतलब मैं ऐसी कंडीशन में बाहर का खाना खाऊँ, शुगर एंड ऑल ऐसे है। तो फिर चलिए ठीक है, पापा बिल्कुल नहीं रेडी हुए, मना कर दिए एकदम, और बोले कि तुम लोग जाओ, तुम लोग इंजॉय करो। तो मैंने भी कहा कि ठीक है, ज़्यादा फोर्स नहीं करते क्योंकि शुगर है पापा को, सच में तो थोड़ा सा डर भी लगता है। तो पापा खाएंगे घर का खाना और हम लोग जा रहे हैं दौड़ते भागते केक लाने के लिए। तो चलिए केक शॉप पे देखते हैं कैसे कैसे केक है। और इधर क्या हुआ ना, काफ़ी दिनों से मैं ना पाइनएप्पल फ्लेवर की दीवानी हुई हूँ, और चलते हैं देखते हैं वहाँ पे कौन कौन सा केक अवेलेबल है। और आप लोग अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और पता है सच में ऐसा होता है ना कि घर पे सब लोग हैं, पूरी फैमिली है, और तब आप बाहर जाके और फिर बाहर जाने का सोचो ना तो अच्छा ही नहीं लगता। फिर लगता है कि सब लोग चलते तो कितना अच्छा होता। और हमारा अचानक से प्लान बन गया सब लोग ही चलने का, तो मैं तो मेरे खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। ऊपर से मेरा बर्थडे, कनिका का बर्थडे हम लोगों ने घर पे सेलिब्रेट किया था, और मैंने व्लॉग में बोला भी था कि मेरे पास कभी ऐसा कंडीशन होएगा ना तो फिर हम जाएंगे बाहर पार्टी करेंगे पूरी फैमिली के साथ। तो इस बार वैसा मौका तो मिल गया, बट 120 रुपये है मेरे पास। हाँ बहुत फ़नी होने वाला है रेस्टोरेंट में, तो सब आपको देखने को मिलेगा। बट मैं आपको एक बात बताऊंगी जो कि अभी इस ब्लॉग के थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगी, ठीक है। पहले केक ले लेते हैं। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि रेड वेलवेट केक जो है वो बहुत टेस्टी होता है, तो मैं सोची, बट हमारे पतिदेव बोले कि पहले ना अगर हम लोगों को रेड वेलवेट लेना है ना तो कभी हम लोग पेस्ट्री ट्राई करेंगे सबसे पहले, जो छोटा पीस रहता है ना कटिंग वाला, और फिर अगर टेस्ट पसंद आएगा तो ले चलेंगे। अभी घर में सब लोगों को पाइनएप्पल वाला फ्लेवर बहुत पसंद आया है, तो चलो अभी हमने पाइनएप्पल वाला ही ले लिया है। और केक कटिंग घर पे चल के होंगी, और उसके बाद आपसे एक चीज़ शेयर करने वाले हैं। और
चलते हैं घर फटाक से। और यहाँ इन्होंने ना पता है क्या किया है, केक वाले से कस्टमाइजेशन के लिए बात किया है, क्योंकि जैसा कि हमारा 1 लाख होने वाला है यूट्यूब पे, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो आप लोगों से बोलना चाहेंगे कि आप लोग अपनी फैमिली में वीडियोज़ को जितना हो सके उतना शेयर करें और जल्दी से 1 लाख करवा दें फटाक से, ताकि हम जल्दी से सेलिब्रेशन वाले वीडियो भी लाएँ और पूरी फैमिली के साथ हम लोग सेलिब्रेट करें। और बिल्कुल ऐसे ही सेलिब्रेट करें जैसे आज मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। और मुझे देख के बादल ना गरजे, ऐसा हो सकता है। मतलब मैं बर्थडे वाले दिन ना घर में ही रहती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलूँगी ना, बस बादल पहले आएगा और थोड़ी देर में बारिश होनी शुरू हो जाएगी। इतना बढ़िया हमारा प्लान बना है बाहर जाने का। और बताओ, बादल बाहर गरजना शुरू हो गए। केक लेके आई दौड़ते भागते और कनिका रानी को जल्दी से रेडी किया। केक रख दिया हमने फ्रिज में। बाहर से आएंगे खा पी के रेस्टोरेंट से सब लोग, तब हम लोग केक कटिंग करेंगे। तो केक कटिंग का प्रोग्राम भी घर पे होएगा। पहले चलते हैं। और मैंने फिर ना बाल खुले रखे थे, फिर मैंने बांध लिए, फिर मैंने कान में कुछ नहीं पहना था, फिर मैंने झुमके पहन लिए। बाहर आई, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। फिर मैं ना चारों तरफ का नज़ारा देखी। तो अभी तो इस टाइम पे तो थोड़ी सी कम बारिश थी, और इतना पीट के होने लगा ना अचानक से बारिश, और गाड़ी वाड़ी सब बुक हो चुका था। तो फिर मैं जल्दी से गई और मैंने कहा बारिश में मैं बच्चे को संभालूंगी, मतलब कनिका को संभालूंगी, रेस्टोरेंट में खाऊंगी पीऊंगी, या फिर मैं अपने कान का झुमका संभालूंगी। और वो कान का झुमका ना मेरे से स्लिप हो रहा था, शायद उसका ना तल्ली जो होता है ना, मैंने गलत लगा लिया। तो फिर मैं दौड़ के गई अंदर खोलने के लिए। फिर एक काम और छूट गया था, वो भी काम करते हुए आऊँगी। तो चलते हैं अंदर। ये देखो बारिश अभी झिस्सी हो रही है, अचानक से पीट के शुरू हुई। तो अनमोल सजेशन दे रहा था कि एक आता है छाता, उसको ऐसे सर पे लगा लेंगे ना तो उस पर बारिछ नहीं गिरेगा। वो भी छतरी का, उसको बोलना नहीं आ रहा था, वो बस इशारा दे रहा था कि ऐसे ऊपर लगा लेते हैं और उसमें बारिश नहीं होता है, ऐसे कुछ बता रहा था। तो ये काम छूट गया था मेरा, टीका लगाना। अब ये बात मैंने अभी नहीं बताया, जो मैं बोली थी ना कि अभी आगे चल के बात बताऊंगी। तो वो ये है कि हम लोग जो पार्टी किए हैं ना रेस्टोरेंट में, और फिर घर पे आके केक कटिंग वगैरह किए हैं, बाहर गए हैं, और कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं ये, और पार्टी का ट्रीट किसकी तरफ से था, मेरे पास 120 रुपये था, कैसे हमने सब कुछ किया, वो सारा कुछ ना कल के व्लॉग में आएगा। क्योंकि आज का व्लॉग इतना लंबा हो गया सिर्फ इतना ही ऐड करने में, तो मैंने सोचा कि उसको सेकंड पार्ट में कर देती हूँ, क्योंकि वो भी थोड़ा लंबा व्लॉग है। तो मैं वो नेक्स्ट व्लॉग शाम तक, नहीं तो कल सुबह मैं अपलोड कर दूँगी। और जब आप वीडियो देख रहे हो सकता है अपलोड हो भी चुका हो, अगर आप कल देख रहे हो, मतलब एक दिन बाद देख रहे हो सकता है, तो आप लोग जाकर ज़रूर चेक कर लेना, जिसमें कि हमारी यहाँ से कंटिन्यू होगी 120 रुपये में पार्टी कैसे हुआ, और क्या क्या रहा, किसने कैसे क्या सरप्राइज़ दिया, क्या गिफ्ट्स मिले मुझे घर से, ससुराल से, सब कुछ मतलब आपको उस व्लॉग में देखने को मिलेगा। और देख रहे हो नज़ारा, इतनी बारिश हो रही थी कि पूरा मतलब हम लोग गाड़ी से जब निकलने वाले थे ना, पूरे रोड पे पानी पानी था। और कैसे कैसे हम लोग गए, कैसे कैसे मैनेज किया, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। कुछ तो इसी व्लॉग में अभी देखने को मिल जाएगी झलक, और कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। मतलब जोधपुर राजस्थान जैसी जगह में ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। हमारे पतिदेव अक्सर बोलते हैं कि मतलब 8 साल से मैंने तुमको नोटिस किया है, 28 जुलाई ऐसा होता है कि मतलब हम बाहर भी निकलते हैं और ऐसे ही डूबते डबते भीगते भागते आते हैं। और हमेशा ऐसा होता है, सच में हमेशा 28 जुलाई को। वही अगर 26 जुलाई को बारिश नहीं होएगी, 27 जुलाई को नहीं होएगी, लेकिन 28 जुलाई तो फिक्स होनी ही होनी है। और बिल्कुल उसी वक्त होनी है जब मुझे पार्टी करने के लिए बाहर निकलना है। और मैं शादी से पहले ना 28 जुलाई को बाहर निकल ही नहीं पाती थी, नहीं निकलती थी कहीं, बारिश पक्का हो ही जाता था। लेकिन ये पतिदेव के साथ मैंने ना निकलना स्टार्ट किया, और जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं अक्सर 28 जुलाई को ज़रूर बाहर जाती थी, रेस्टोरेंट वगैरह में चली जाती थी, या फिर बाहर कहीं पिज़्ज़ा खाने, मतलब ज़रूर एक बार ज़रूर निकलती थी और केक लेने के लिए। और ऐसे ही भीगते भागते हम लोग आते थे, रेनकोट पहन के जाती थी क्योंकि बाइक से जाती थी। इस बार तो हमने गाड़ी इसलिए बुकिंग कर लिया क्योंकि सब लोग पूरी फैमिली जा रहे थे। तो ऐसा मेरा हर साल का बर्थडे ऐसा ही रहता है। कई लोगों ने कमेंट किया था कि उस दिन क्या आप मौसम दिखाना कि सच में होता है कि नहीं बारिश। डीजे सर को चैलेंज दिया था कि आपने कहा है कि नेहा दी के जन्मदिन पर बारिश होती है तो ज़रूर दिखाना। तो लीजिए, अब आपको यकीन हो गया। और हम लोग जा रहे हैं जोधपुर के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट में। चार्जेस क्या है, कैसे क्या किया हमने, सब आपको यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।